कृष्ण भगवान की कथा में आप लोगों की स्वागत है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो स्वयं कंस ने रथ चलाकर अपनी बहन को विदा किया। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, कंस तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने चला। वासुदेव ने उसे समझाया, राजन आप देवकी को मत मारिए, उसकी हर संतान मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। कैद में जन्म। कैद खाने में देवकी के एक एक कर 6 बच्चे हुए और कंस ने उन सबको निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान भगवान विष्णु की माया से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और वही बलराम का जन्म हुआ। अब बारी 8वीं संतान की। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टम की आधी रात को, जब चारों ओर अंधेरा और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तभी कारागार में देवकी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट होकर माता पिता से कहा, माता पिता मैं आपका पुत्र हूँ, अब आप मुझे गोकुल में ले जाइए, जहाँ यशोदा और नंद बाबा मुझे पालेंगे। मैं कंस का अंत करूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। इतना कहकर भगवान ने सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव की यात्रा। अचानक चमत्कार हुआ। कारागार में सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियाँ टूट गई। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और मूसलाधार वर्षा में गोकुल की ओर चल पड़े। जब वे यमुना नदी पहुँचे तो नदी उफान मार रही थी, परंतु जैसे ही वे नदी में उतरे, नदी का जल अपने आप शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में आगमन। वासुदेव गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा के घर जाकर शिशु कृष्ण को यशोदा मैया के गोद में सुला आए। बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह कंस ने जब सुना कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है तो वह तुरंत जेल में पहुंचा। उसने शिशु को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा अंत करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल की लीलाएं। गोकुल में नंदलाल कृष्ण का पालन पोषण हुआ। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, माखन चोरी की नटखट लीलाएं की, गोपियों के साथ खेला, बांसुरी बजाई और गोकुल के हर व्यक्ति को आनंद और प्रेम से भर दिया। जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण का जन्म केवल कंस का अंत करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि पूरे संसार को यह सिखाने के लिए हुआ था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। सच्चाई और प्रेम की हमेशा विजय होती है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश ही जीतता है। इसलिए हम हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आधी रात को मंदिरों में झूले सजाए जाते हैं, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और पूरा वातावरण जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।